गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं हूं नूरुस सर और मैं स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन क्लास में। तो भाई आज की टॉप करंट अफेयर्स लेके मैं फिर से आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 18 तारीख और 18 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है खेलो इंडिया बीच गेम के बारे में। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम का दूसरा एडिशन 2026 में कहां पर संपन्न हुआ। ठीक है, तो खेलो इंडिया बीच गेम की बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसका ये पहला एडिशन आपका दमन में हुआ था, है ना, दीव में हुआ था। और दूसरा एडिशन कहाँ हुआ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है मारीना बीच, गोगला बीच, कोलम बीच या राधानगर बीच। तो यहाँ पर जो अगर बात करते हैं तो जहाँ पर पहला एडिशन हुआ था वहीं पर ही इसका दूसरा एडिशन है, तो वो हो जाएगा बी मतलब गोगला बीच में हुआ, है ना। अब ये अगर हम बात करें तो इसका भी मैस्कॉट वही है जो पिछली बार का था, डॉल्फिन था। ठीक है, तो दीव एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर कर्नाटका एमर्ज एज द विनर ऑफ दिस खेलो इंडिया बीच गेम। इस बार कर्नाटका ने 11 मेडल जीत के बेटा 11 मेडल जीत के यहाँ पर टैली में टॉप पर रहा, है ना, जिसमें 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। तो यहाँ पर रैंक 1 पर कौन रहा, कर्नाटका रहा, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को घुमाकर कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, विच स्टेट एमर्ज एज द ओवरऑल चैंपियन इन खेलो इंडिया बीच गेम 2026। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाएगा, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। कर्नाटका होगा इसका आंसर। कर्नाटका ने कितने मेडल जीते, 11 मेडल जीतकर डोमिनेट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट टॉप द EPI 2024 रैंकिंग। तो भैया EPI की जो रैंकिंग आई है जिसको नीति आयोग ने पब्लिश किया है, उसमें कौन सा स्टेट टॉप पर रहा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र की कर्नाटक। तो यहाँ पर महाराष्ट्र नंबर 1 रैंक पर रहा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र टॉप नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI जो होता है इसको पब्लिश कौन करता है, नीति आयोग, और महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 रहा, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है, और ये इंडेक्स इशू कौन करता है ये भी याद रखिएगा, नीति आयोग करता है। ये 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ से और पुट हो सकते हैं, आपको पेपर के हिसाब से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये पूरा इसका एडिशन में दिया हुआ था, है ना, और जो ये एडिशन आया उसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र, उसके बाद लास्ट पर जो लैग कर रहा है वो आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। ये बॉटम में है ना, याद रखिएगा। एक्सपोर्ट करने के मामले में बॉटम वाले नेशंस आ गए। चलो इसकी हम एक लिस्ट देख लेते हैं। इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो स्कोर 68.01 के साथ नंबर 1 की कैटेगरी में है आपका महाराष्ट्र, नंबर 2 पर आपका तमिलनाडु, नंबर 3 पर गुजरात। सबसे खास बात क्या है, उत्तर प्रदेश नंबर 4 पर है। तो इस रिपोर्ट को देखकर आप काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ सकते हैं। और बॉटम पे आपका झारखंड है। ठीक है, फिर उसके बाद वही सारे राज्य हैं जो जहाँ पे एक्सपोर्ट ना के बराबर है। तो टॉप 4 में आप देख सकते हो, तो टॉप 4 में आपके पास ये 4 राज्य मिल जाएंगे और आंध्रा नंबर 5 पर है, इसे ध्यान रखिएगा। मतलब यूपी यहाँ पर काफ़ी बोल सकते हैं कि लग नहीं रहा था कि यूपी यहाँ से ऊपर तक आएगा, लेकिन यहाँ पर यूपी नंबर 4 पर है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है भैया, ये इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, नीति आयोग। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। चलो, पवन कल्याण जो है एक एक्टर है ना, और डिप्टी CM भी है ना। तो किस स्टेट के डिप्टी CM है, जल्दी से मुझे बताइए, है ना। पवन कल्याण वॉज इंडक्टेड इनटू विच जापानीज मार्शल ट्रेडिशन, है ना। जापानीज मार्शल ट्रेडिशन में इनमें से किस मार्शल ट्रेडिशन में उनको इंडक्ट किया गया है, जूडो, केनजुस्टू, कराटे या एकिडो, है ना। तो इसमें केनजुस्टू के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं, इनको एक ऑनर मिला है। ये देखिए, ये आपके पवन कल्याण हैं, उनको कुछ इस तरह से ड्रेसअप होकर मिला। अभी रिसेंटली इनकी एक मूवी भी आई थी जिसमें इन्होंने सामुराई का रोल किया था, है ना। तो इस वजह से भी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
है ना। इन जनवरी 2026 पवन कल्याण एक्टर, पॉलिटिशियन एंड डिप्टी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश was formally inducted into Kenshuk, a classical Japanese martial tradition focus on samurai swordmanship। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसमें इंडक्ट हो गए, इसको सीखा, इसको समझा और इसमें शामिल हो गए। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये एक फिल्मी स्टैंड भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। आप तो जानते ही हैं एक्टर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है, व्हाट रैंक वाज कन्फर्ड टू पवन कल्याण बाय सोगो बुडो कन्रीकाई, है ना। सोगो बुडो कन्रीकाई द्वारा पवन कल्याण को कौन सी रैंक दी? तो 5th डैन, है ना। तो ये सीनियर ब्लैक बेल्ट कहलाती है। 6th डैन ये एक रैंक है, जैसे कोई भी क्लासिकल टेक्निक सीखते हो, जूडो, मार्शल आर्ट, तो उसमें भी आपको बेल्ट्स मिलती है, रैंक्स मिलती है। तो उनको मिली है 5th डैन, गोडान, सीनियर ब्लैक बेल्ट लेवल का ये होता है। ठीक है, ये रैंक जो होती है वो सीनियर ब्लैक बेल्ट लेवल की होती है, 5th डैन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च बाय टीजीबी। टीजीबी के द्वारा लॉन्च की गई सोलर पावर्ड एटीएम वैन का नाम क्या है? टीजीबी मोबाइल, टीजीबी एक्सप्रेस, टीजीबी ऑन व्हील, टीजीबी सोलर वैन। तो इसका आंसर क्या है? टीजीबी ऑन व्हील, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, टीजीबी का फुल फॉर्म क्या है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक फर्स्ट इन इंडिया टू विद सोलर पावर्ड एटीएम वैन, है ना। एटीएम वैन तो काफ़ी सारे बैंकों की होती है, लेकिन सोलर पावर एटीएम वैन इशू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? टीजीबी, मतलब त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। एक क्वेश्चन ये आ सकता है। रूरल एरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा यूजफुल है, पेपर में क्वेश्चन बना सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच पोर्ट होस्टेड द 25th ऑफ ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट। तो ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट कहाँ पर हुई? मुंबई पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट कि चेन्नई पोर्ट। तो इसका आंसर क्या है? पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है इंडिया के एक मेजर पोर्ट में से एक है, जो कि उड़ीसा में है। जब हम इंडिया में पोर्ट्स की बात करते हैं बेटा, तो हमारे कोस्टल लाइन, देखो इंडिया की कोस्टल लाइन अभी रिसेंटली लगभग 48% बढ़ गई है ना, लगभग 11,000 किलोमीटर हो गई है। पहले 7500 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन आज ये कितनी होगी? 11,000 किलोमीटर तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से कोस्टल लाइन के बढ़ने की वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकते हैं। हमारे पास मेजर पोर्ट की कैटेगरी में आपको ये मिलेगा कांडला, इसे ध्यान रखिएगा। एक पोर्ट यहाँ पे मिलेगा मुंबई। मुंबई इंडिया का बेटा सबसे बड़ा पोर्ट है। एक मिलेगा नेवा शेवा। नेवा शेवा इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा मोर्मुगावा, ठीक है। फिर आपको मिलेगा न्यू मैंगलोर। फिर यहाँ पे एक मिलेगा कोची, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा तूतीकोरिन, चेन्नई, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एन्नोर, यहाँ पे मिलेगा वाइजैक, यहाँ पे मिलेगा पारादीप और यहाँ पे मिलेगा हल्दिया, ठीक है। इंडिया के कुछ ये मेजर पोर्ट है और एक यहाँ पे मिलता है आपको पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार पे। तो ये इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है, बहुत सारे और भी हैं, लगातार आपको इस तरह के बंदरगाह मिलते रहते हैं। और अभी ये वाला जो होस्ट हुआ था 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर इवेंट, ये कहाँ पर हुआ? ये आपका पारादीप उड़ीसा में हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा पारादीप कहाँ पड़ता है बेटा? पारादीप आपका पड़ता है उड़ीसा, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वाइजैक आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये तमिलनाडु में है, ये भी आपका तमिलनाडु है, ये भी आपका तमिलनाडु है। कोची केरला में, ये आपका कर्नाटका में है, ये आपका गोवा में है, ये आपका महाराष्ट्र, ये भी आपका महाराष्ट्र, और ये आपका गुजरात, ठीक है। ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा और है जो कि आपको जाननी है, कांडला जो है इंडिया का एक टाइडल पोर्ट है। ये याद रखने वाली बात है, ये एक ऐसा पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है,
और इसका नया नाम क्या है? पंडित दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, सेम इसी तरह से आपका हल्दिया की जब हम बात करें तो ये एक रिवराइन पोर्ट है, और रिवराइन पोर्ट होने के साथ साथ इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से हम किसको जानते हैं? हल्दिया पोर्ट को, या कोलकाता पोर्ट भी बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये एक रिवराइन पोर्ट क्यों है भाई? देखा जाए तो ये एक नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिवराइन पोर्ट। नॉर्मली जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो किसी ना किसी सी के या ओशन के किनारे होते हैं, लेकिन ये एक रिवर के किनारे, हुगली रिवर के, जिसकी वजह से इसे हम बोलते हैं रिवराइन पोर्ट। ये एक बड़ा रिवराइन पोर्ट है, ऐसे और भी छोटे मोटे हैं, लेकिन बड़ा रिवराइन पोर्ट में भी, मतलब लार्ज मेजर पोर्ट जो है उनमें रिवराइन पोर्ट आपका इकलौता हल्दिया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मीट कहाँ हुई? ये हुई आपकी पारादीप पे। पारादीप कहाँ? आपका उड़ीसा में। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर विल बी द 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? तो स्पाइस की अगर हम बात करें, मसालों की बात करें, तो मसालों का शहर है केरला, और केरला में आपको मिल रहा है ऑप्शन कोची। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कोची। मसालों के मामले में केरला सबसे आगे है, इंडिया में नंबर 1 है, इसे ध्यान रखिएगा। एंशिएंट टाइम से ही है, तो कोची करेगा 9th एडिशन की मेजबानी। इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है इंडिया में? कोची में हो रहा है, केरला में हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित होगा? कोची, केरला। ठीक, इस पर हम और अपडेट आपको देते रहेंगे टाइमली। ठीक है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन आफ्टर सलीम बिन बुरेक रेजिग्नेशन? तो भैया यमन के प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बाद वहाँ का नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा? ठीक है, तो पहली चीज़ तो यमन की अगर हम बात करें तो यमन आपका अरेबियन सी का एक देश है, और ये आपका अरेबियन पेनिनसुला में है ना, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रहती है। एक टाइम था यमन एक बहुत ही अच्छा और प्रॉस्पेरस कंट्री था, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो थोड़ा सा बुरी हालात में चल रहा है ना। अभी रिसेंटली यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया, तो उनके इस्तीफ़ा देने के बाद यहाँ का नया प्रेसिडेंट कौन बना? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, इससे जीके बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि यमन का कैपिटल क्या है। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ बेटा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यमन। ठीक है, तो यहाँ के नए जो प्रेसिडेंट बने शाह मोहसिन जिंदानी है ना, याद रखिए शाह मोहसिन जिंदानी, याद रखिएगा, ये यहाँ के नए बन गए क्या? प्रेसिडेंट। आप देख सकते हैं ये मोहसिन जिंदानी है। ठीक है, ये यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। Yemen President Leadership Council has appointed the Foreign Minister Mohsin Zindani as the new Prime Minister following the resignation of Salem bin Burek। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? मोहसिन जिंदानी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च? स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ? ठीक है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को 10 साल पूरे हो गए हैं, है ना, और स्टार्टअप डे भी हम मनाते हैं उसकी याद में। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। ठीक है, तो 10 साल पूरे हो गए, तो भैया 10 साल पीछे चलिए 2016 में। ठीक है, तो ये जो था 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था, तो इसीलिए 2016 से ये स्कीम चल रही है, और 16 जनवरी को 2022 से हम स्टार्टअप डे मनाते हैं हर साल। तो नेशनल स्टार्टअप डे हम हर साल कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 16th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ठीक है, तो इरेना की 16वीं बैठक किस देश में हुई, है ना? यूएई, कतर, सऊदी की ओमान। तो ये सारी गल्फ कंट्रीज में आती हैं। अब गल्फ कंट्रीज में कहाँ पर हुई? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई। इसे याद रखिएगा, यूएई में इसकी आपकी ये कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, 16वीं असेंबली हुई, किसकी? इरेना की। हाई लेवल एनर्जी फॉर फ्यूचर पे ये बेस मीटिंग थी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करके वर्क करी गई है, तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर द
पुणे ग्रैंड टूर 2026। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो भाई पुणे ग्रैंड टूर का जो गुडविल एम्बेसडर है, इनमें से किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा की MS धोनी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर MS धोनी को अपॉइंट किया गया एज अ गुडविल एम्बेसडर। से ध्यान रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी, हर कोई इनको जानता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 19 से 23 जनवरी में होने वाला ये ग्रैंड टूर जो है साइकिल का एक इवेंट है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए धोनी को यहाँ पर एज अ ब्रांड एम्बेसडर लाया गया है। चलिए, तो ये तो हो गया आज की टॉप करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ते रहिए, और इस क्लास की PDF पाने के लिए आपको क्या करना है? टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको सारे के सारे अपडेट्स एक साथ मिल जाएंगे। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलेंगे फिर कुछ और नई करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।